हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। रैम वर्सेस रोम का टॉपिक, और उसमें भी ऑल्दो रोम के भी टाइप्स होते हैं बट स्टैटिक रैम वर्सेस डायनेमिक रैम यानी रैम के टाइप से काफी क्वेश्चंस आते हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 की बात मैं कर रही हूं और पेपर 1 अभी शुरू मतलब एग्जाम शुरू होने वाले हैं आपके, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। सो इसमें बिल्कुल टू द पॉइंट सटीक बात करेंगे, प्लस पीवाईक्यूज भी करेंगे। ठीक है कि जो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो रिसेंटली जो 2-3 बार एग्जाम हुआ है उसमें फर्दर जो है 6-7 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए हुए हैं रिपीटेडली। सो वो क्वेश्चंस हमें देखने हैं। एक बार रैम और रोम से रिलेटेड आपको चीजें बता देती हूँ, उसके बाद हम स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम को डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इट्स एब्सोल्युटली फ्री में इतना तो बनता है। ओके, तो देखो रैम और रोम के लिए आप ये टेबल याद रख लीजिए। रैम जो है एक तरीके से टेम्परेरी मेमोरी है। देखो रैम और रोम याद करने का एक छोटा सा तुक्का तरीका मैं बता सकती हूँ आपको। मतलब मैं जब इसको पीपीटी भी बना रही थी तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि कैसे याद किया जा सकता है। सो आप ये याद रखिए, रैम मतलब इट्स लाइक रैंडम एक्सेस मेमोरी ना। रैंडमली आपके आसपास कौन लोग घूमते हैं, तो वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। लेकिन जो रोम है तो मतलब आपके रोम अराउंड, इट्स लाइक कि आपके आसपास वो होता है ना, परमानेंटली कौन रोम अराउंड करता है, सो वो आपके पेरेंट्स हैं। सो रोम को एक बार पेरेंट्स रख लीजिए, और रैंडम लोग कौन हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। या मतलब कई बार होता है ना फ्रेंड्स, तो कई बार पैसे ऐसे देख के या कुछ ना कुछ देख के बन जाते हैं बहुत बार। सो रैंडमली आप फ्रेंड को लेके चलिए, और जो दूसरा बच गया रोम, जो आपके इर्द गिर्द रोम करते रहेंगे, वो आपके पेरेंट्स हैं कि काम किया या नहीं, होमवर्क किया या नहीं, कल एग्जाम है, पढ़ा या नहीं, वो सारी चीजें। ठीक है, सो अगर उसी संदर्भ में आप देखेंगे, सो रैम रैंडमली जो फ्रेंड्स हैं वो एक टेम्परेरी मेमोरी रहेगी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी यानी जो रोम या जो पेरेंट्स वाली, वो ऑब्वियसली फिर परमानेंट मेमोरी हो गई। सो एक चीज आपको याद हो गई तो आपको दूसरी अपोजिट ही है फिर। सो रैंडमली फ्रेंड्स, रोम अराउंड यानी आपके इर्द गिर्द घूमने वाले आपके पेरेंट्स हैं। रैंडमली आपके फ्रेंड्स बन सकते हैं, जो कि टेम्परेरी मेमोरी रहेगी। जो कंटेंट होगा रैम में, उसको आप ये तो मतलब याद करने पता चल ही जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है और रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक्सेस भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, बेसिकली दोनों चीजें। ओके, टेम्परेरी स्टोरेज रहेगी, अगर ये टेम्परेरी मेमोरी है तो यहाँ पे परमानेंट स्टोरेज रहेगी पेरेंट्स की। ओके, वोलेटाइल रहेगी, जैसे कि आपके फ्रेंड्स, मान लो आपके कोई पैसे की वजह से आपका फ्रेंड बना था और फिर सडनली आपके पास अब पैसे हैं नहीं, आप थोड़े से कंगाल हो गए हैं, तो वो फ्रेंड्स चले जाएंगे। इट्स लाइक जब तक पावर सप्लाई मिल रही थी, रैम जो है आपकी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसमें काम चल रहा था, लेकिन जैसे ही लैपटॉप की पावर बंद हुई या लैपटॉप बंद कर दिया तो वो सारी की सारी चीजें चली गई हैं। यानी आप अपना डाटा लूज कर सकते हैं अगर रैम मेमोरी मतलब रैम में है तो। सो रैम क्या है, वोलेटाइल है, मतलब फ्रेंड्स आते जाते रहते हैं टाइप्स ना। तो ये जैसे ही टर्न ऑफ करेंगे आप अपना जो है कंप्यूटर, या जैसे ही पावर सप्लाई बंद होगी वैसे ही चीजें बंद हो जाएंगी। रीड ओनली मेमोरी नॉन वोलेटाइल है, पेरेंट्स तो हर मोमेंट रहेंगे ही। ऐसा नहीं हो सकता कि लड़ाई झगड़ा हो गया तो पेरेंट्स जो है वो दूर चले जाएं, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो ये रैम और रोम में कुछ चीजें। फिर ये इमीडिएटली इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करेंगे। फ्रेंड्स जो है वो इमीडिएटली आपकी बात सुनते हैं और इमीडिएटली ही लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बट पेरेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर इमीडिएटली कोई चीज हो भी जाती है तो वो ठीक हो जाती है, राइट। सो इट कीप्स द बूटिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर, तो ये बूटिंग वाला ऑप्शन यहाँ रहता है। अब फ्रेंड्स जो है वो थोड़े से हाई मेंटेनेंस रहेंगे, स्पीड हाई रहेगी, कॉस्ट हाई रहेगी और पावर भी ज्यादा यूज करेंगे। पेरेंट्स के साथ या जो रोम है अपना, उसके साथ लो स्पीड रहेगी, कॉस्ट भी लेस रहेगी और पावर भी लेस कंज्यूम होगी। सो हाई मेंटेनेंस है तो कॉस्टली होंगे फ्रेंड्स। पेरेंट्स कंपैरेटिवली कम कॉस्टली होंगे, उनको आपका टाइम चाहिएगा ना कि पैसा, सो वो कॉस्टली में नहीं आएंगे। दो टाइप की रैम आपकी हो सकती है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। और जो रोम है आपकी, अब रोम में हमने ये बोला ना कि डाटा इरेज नहीं होगा, लेकिन किस किस सिचुएशन में हो सकता है। सो रोम जो है एक प्रोग्रामेबल रोम होगी, एक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होगी, और एक इरेजेबल में भी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होगी। सो ये रोम के टाइप्स में तो सिर्फ आप फुल फॉर्म याद रख लीजिए अभी के लिए, और बाकी जो है स्टैटिक रैम और रोम, हमें स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सो ये एक टेबल आपको याद रखनी है। अगर आपसे जुगाड़ से और किसी तरीके से याद हो सकती हैं ये चीजें तो वैसे याद कर लीजिए।
मैंने जो फ्रेंड्स और पेरेंट्स वाला कॉम्बिनेशन बताया है वैसे याद होता है तो वैसे कर लीजिए, और बिना कुछ किए डायरेक्ट आपसे रटा जा रहा है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, वो बहुत जल्दी उनको याद रहती है चीजें, तो वैसे कर लीजिए। ओके, अब बात आती है जी ड्रैम और स्रैम की, यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, इसमें कुछ एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डायनेमिक में ये कैपेसिटर से बनी होती है, ठीक है। स्टैटिक जो है वो सेमीकंडक्टर या ट्रांजिस्टर वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, डायनेमिक जो डायनेमिक है चीजें, यानी जो बदलाव आता रहता है, इसमें एक रिचार्ज की जरूरत है और एवरी फ्यू मिली सेकेंड टू मेंटेन इट्स डाटा। बट जो स्टैटिक रैंडम मेमोरी है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये अपने कंटेंट को तब तक संभाल के रखेगी जब तक पावर अवेलेबल है आपके पास। ओके, ये क्वेश्चंस नहीं आए हैं अब तक। क्वेश्चंस जो आए हैं वो ये आए हैं कि इनमें से कौन सी ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो स्टैटिक रैंडम मेमोरी ज्यादा एक्सपेंसिव होगी एज कंपैरिजन टू डायनामिक। डायनामिक वाला चीज सस्ती रहेगी, ठीक है। अब जो चीज सस्ती है वो स्लो रहेगी, जो महंगी है वो फास्ट रहेगी, ठीक है। ये फास्ट है लेकिन बहुत ज्यादा डाटा ये स्टोर नहीं कर पाएगी। हायर स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो आपकी डायनामिक में देखने को मिलेगी। पावर का भी इस्तेमाल कम होगा। तो ये देखो, ये सस्ती है बेसिकली, डायनामिक जो है इनएक्सपेंसिव है, स्लो है, ज्यादा चीजों को स्टोर कर सकती है, पावर लेस यूज करेगी। अगर पावर लेस है तो हीट भी कम जनरेट होगी। इससे ऑपोजिट में ये महंगी है, फास्ट है, लेकिन फास्ट है तो बहुत ज्यादा बोझ लेके नहीं चल सकती ना कोई चीज। सो फास्ट है तो स्टोरेज जो है यहाँ कम होगी, पावर भी ज्यादा लगेगी और हीट भी ज्यादा जनरेट होगी। ये क्वेश्चंस आए हैं 4th से लेके 8th तक। प्लस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो यूज की जाती है मेजरली पीसीज में मेन मेमोरी, यूज्ड फॉर मेन मेमोरी, यानी मेन मेमोरी के लिए हम ड्रैम यूज करते हैं और जो कैके मेमोरी है उसके लिए हम स्रैम यूज करते हैं, यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है जी, सो ये चीजें याद होनी जरूरी है। अभी तक के लिए पॉइंट नंबर 3 से लेके पॉइंट नंबर 8 तक घूम फिर के क्वेश्चन रिपीटेडली आए हैं। सो आप ये याद रखिए कि जो डायनामिक, जो चीज बदल रही है फटाफट, तो वो कम एक्सपेंसिव है। जो चीज स्टैटिक है, मान लो घर है, स्टैटिक होता है ना, तो वो स्टैटिक वाली चीज ज्यादा एक्सपेंसिव है। सो वो एक्सपेंसिव है तो फास्ट है, फास्ट है तो बोझ लेके नहीं चल सकती, यानी कि स्टोरेज कम रहेगी, पावर ज्यादा यूज करेगी, पावर ज्यादा यूज हो रही है तो हीट ज्यादा होगी, और ये कैके मेमोरी के लिए इसको यूज किया जाता है। और इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट वाली चीजें डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए होंगी। तो ये दो स्लाइड्स जो है रैम और रोम वर्सेस, और ये डायनामिक वर्सेस स्टैटिक रैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी गई। क्वेश्चन देख लें, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ डायनामिक रैम, यानी डायनामिक रैम के क्या एडवांटेजेस होंगे। तो ऑब्वियसली ये सस्ती है सबसे पहली बात तो, सो लेस एक्सपेंसिव है, बिल्कुल ठीक है। एक्सपेंसिव कम है तो पावर भी कम यूज कर रही है, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है, बट ये फास्ट नहीं होती है। एक्सपेंसिव जो ज्यादा है, जो कि रैम है, वो ज्यादा फास्ट है। फास्ट है तो स्टोरेज कम है, स्टोरेज कम है लेकिन हीट ज्यादा यूज हो रही है, पावर ज्यादा यूज हो रही है, तो हीट भी ज्यादा जनरेट हो रही है। ओके, सो ये पहली 3 स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी बिल्कुल सही है। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट्स बना के। स्टेटमेंट फर्स्ट में बोल दिया मोस्ट पीसीज यूज डायनेमिक रैम फॉर सीपीयू, क्या कि, बट नहीं, डायनेमिक रैम को हम मेन मेमोरी के लिए यूज करते हैं, और जो स्टैटिक रैम है उसको सीपीयू या कैके मेमोरी के लिए यूज करते हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। स्टैटिक रैम फास्टर है और ज्यादा एक्सपेंसिव है, बिल्कुल सही बात। स्टैटिक रैम, स्टैटिक घर होता है ना जैसे, तो ज्यादा एक्सपेंसिव है, ज्यादा फास्ट है, फास्ट है तो बोझ लेके नहीं चल सकती, यानी कि वो स्टोरेज कम रहेगी लेकिन पावर ज्यादा यूज करेगी और उसकी हीट भी ज्यादा जनरेट होगी, और कैके मेमोरी के लिए जो है यूज की जाती है स्टैटिक रैम। ओके जी, तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, दूसरी स्टेटमेंट हमारी सही हो गई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी या स्टोरेज डिवाइसेस, जिसको प्राइमरी स्टोरेज की तरह यूज किया जाता है। सो प्राइमरी स्टोरेज की तरह हम यूजुअली रैम और रोम को इस्तेमाल करते हैं। ओके, वन कॉम्पोनेंट ऑफ द इंटरनल मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑब्वियसली कंप्यूटर की जो इंटरनल मेमोरी है उसमें रैम और रोम होते हैं, तो रैम का यहाँ पे आपसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं। सो रैम कैन बी रीड फ्रॉम एंड रिटर्न टू, जिससे आप पढ़ भी सकते हैं और उसमें लिख भी सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। रीड ओनली मेमोरी में रीड करते हैं ना सिर्फ, इसमें तो हम लिख भी सकते हैं। रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है, वोलेटाइल यानी कि पावर सप्लाई बंद की तो डाटा लूज हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। रैम जो है वो टेम्परेरी स्टोरेज है, ये भी सही बात है, क्योंकि अगर डाटा लूज हो रहा है बंद करते ही तो टेम्परेरी स्टोर हुआ ना, और रैम इज लाइक फ्रेंड्स। ओके,
तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स अगेन बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन में अपना बी ऑप्शन हो जाएगा, डी वाली स्टेटमेंट गलत है। मोडेम पीसीज की बात कर रखी है, उनकी स्टोरेज की। विद रिस्पेक्ट टू रैम एंड रोम कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? रोम जो है वो रियल ऑप्टिकल मेमोरी नहीं, रीड ओनली मेमोरी है, तो ये गलत हो गया जी। रैम जो है वो स्टोर करती है इंस्ट्रक्शंस यू आर करंटली वर्किंग ऑन, डेफिनेटली अगर आप करंटली काम कर रहे हैं उनको रैम स्टोर कर रही है और आपने जैसे ही पावर बंद की वो सारी चीजें लूज हो गई, तो सेकंड बिल्कुल ठीक है। रोम जो है वो स्टोर करता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को। बेसिक इनपुट आउटपुट इज लाइक आप जैसे शुरू करते हैं ना कोई भी चीज, लैपटॉप यूज आपने ऑन किया तो कौन सी चीज यूज हो रही है? वो रोम यूज हो रही है। रैम अलाउ करती है यूजर को रीड और राइट दोनों करने के लिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। दोनों के दोनों अपना डाटा लूज कर देंगे पावर टर्न ऑफ पे? नहीं, सिर्फ रैम अपना डाटा लूज करेगी। ओके, सो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के लिए रोम अलाउ करती है ये दोनों को, रैम जो है वो स्टोर करेगी जिन पे आप करंटली काम कर रहे हैं। सो बी सी डी आपका सही ऑप्शन हो गया। अगेन असर्शन और रीजनिंग के तरीके से क्वेश्चन दे दिया। स्टैटिक रैम जो है वो टिपिकली यूज की जाती है पीसी की मेन मेमोरी के लिए और डायनामिक रैम सीपीयू के लिए नहीं। स्टैटिक रैम यूज की जाती है क्या के मेमोरी के लिए और डायनामिक रैम यूज की जाती है पीसी की मेमोरी, मेन मेमोरी के लिए। ठीक है, स्टैटिक रैम फास्ट होती है, ये बात ठीक है, फास्ट होती है और एक्सपेंसिव होती है, यानी रीजन ठीक है, पहली स्टेटमेंट गलत है। सो फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इज रोम, मतलब असर्शन इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। रोम जो है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है दैट कैन बी रिटर्न टू और रीड फ्रॉम एंड कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी कैन बी चेंज। तो रोम जो है वो एक टेम्परेरी मेमोरी है, यानी रोम तो हमने बोला था ना, रैम मतलब रैंडम फ्रेंड्स होते हैं। सो फ्रेंड्स वाली सिचुएशन में होता है ना टेम्परेरी, तो पेरेंट्स था ना रोम, तो वो टेम्परेरी नहीं होती जी, परमानेंट होती है और इससे हम रिटर्न और रीड दोनों चीजें नहीं हो सकती। यानी ये रैम और रोम वर्ड जो है वो यहाँ पे एक्सचेंज कर रखे हैं एक तरीके से कि रैम जो है यहाँ ऊपर आना था, रोम यहाँ आना था, तो रोम जो है वो एक परमानेंट मेमोरी होगी जिसमें से आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, आप उसको मेमोरी कंटेंट जो है उसको चेंज नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते उसमें। लेकिन जो रैम है वो टेम्परेरी मेमोरी है। सो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट ही गलत हो जाती है जी। ओके, सो ये हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और मैं उम्मीद कर रही हूं कि अब रैम, रोम और आपका जो है वो स्रैम और ड्रैम से क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है, अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो बता दीजिएगा कमेंट करके। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।